हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। 316 बंद दरोगा परीक्षा परिणाम पर मंडराए संकट के बादल, बढ़ने की जगह अब घट जाएंगे पद। तो क्या कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वह आप तक आसानी से मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं जो 316 वन दरोगा का एग्ज़ाम कराया गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक हो गया, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा इसका री एग्ज़ाम कराया गया था। अब री एग्ज़ाम कराने के बाद क्या है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इसमें अपना फैसला दिया है। अब फैसले में इसमें अब बढ़ाने की जगह इसमें अब हाई कोर्ट के द्वारा कुछ पद घटाने की बात की है। मतलब कि पद तो इतने ही रहेंगे, लेकिन इसमें भी क्या होगा कि प्रमोशन के माध्यम से कुछ पद भरे जाएंगे और जितने बच जाएंगे उनको सीधी भर्ती के माध्यम से क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो क्या कहा गया है इसमें हम बात करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें। विज्ञप्ति में शामिल 316 पदों पर जारी होगा रिजल्ट। ठीक हो गया, यानी कि 316 जो विज्ञप्ति में पद थे, इन्हीं पदों पर क्या होगा, रिजल्ट तो जारी होगा। पर कैसे होगा वह हम इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है, आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इसमें कहा गया है कि जो बंद दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से ठीक पहले कोर्ट की ओर से 211, यानी कि जो 211 क्या होने थे, प्रमोशन होने थे, प्रमोशन से भरे जाने के आदेश क्या कर दिए हैं, दे दिए गए हैं। आदेश के बाद 3 साल से जारी भर्ती को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है। इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी जो है, अब चयन प्रक्रिया तकरीब पूरी कर चुकी है। यानी कि जो चयन प्रक्रिया है उसका जो फिजिकल है वह रिटर्न है, यह पूरा कर चुका है। इनकी अब इसका जो रिजल्ट आना था, रिजल्ट आना ही इसका बाकी हो बचा हुआ था। इनकी इस हफ्ते रिजल्ट इसका आ गया होता। अगर यह नहीं होता तो आयोग सभी 316 पदों पर रिजल्ट जल्दी जारी करने के से पहले ही कोर्ट की अनुमति लेगा। यानी कि जब भी रिजल्ट जारी करेगा कौन, यूके ट्रिपल एससी, तो उससे पहले कोर्ट से वह अनुमति लेगा। वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में अंतिम परिणाम जारी होने के बावजूद नकल के आरोप में रद्द हो चुकी थी। यानी कि जब पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे नकल के आरोप से क्या कर दी गई थी, भर्ती रद्द कर दी गई थी और इसका फिर री एग्ज़ाम कराया गया था। अब आयोग दूसरी बार लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा पूरी कराकर परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इस बीच कोर्ट ने वनवीट कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई की है। यानी कि जो पहले से वन में जो वनवीट यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड जो हैं उनके द्वारा कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस याचिका के संबंध में यह था कि उनका जो प्रमोशन था, सब प्रमोशन से संबंधित यह याचिका थी। अब इसमें क्या है कि जो कोर्ट है यानी कि जो हमारी हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट, उसके द्वारा कह दिया गया है कि कुल 316 पद हैं, उसमें से 211 को विभागीय प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा। यानी कि इसी 316 में से विभागीय प्रमोशन भी होना है के जरिए भरने को कहा गया है। और इसमें सीधी भर्ती के जरिए महज फिर कितने बच जाएंगे, 105 ही पद बचे जाएंगे। इस कारण दोबारा चयनित जो युवाओं को मायूस होना पड़ सकता है। यानी कि जो चयन इसमें हो चुके हैं, जो वन दरोगा में जो चयनित हुए हैं, उनको फिर से क्या होना पड़ सकता है, मायूस होना पड़ सकता है। और इधर इस भर्ती को लेकर एक और वाद पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, जिसे पिछली बार रद्द करने की परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय होना है। ठीक होगी, यानी कि जब पिछली बार इसका जो परिणाम था वह क्या कर दिया था, रद्द भर्ती कर दी थी, उसके बाद इसका री एग्ज़ाम कराया था। अब इसमें भी जो निर्णय है वह आना क्या है, बाकी है। और आयोग के अध्यक्ष जो जीएस मर्तुलिया जी हैं, इनके द्वारा आयोग परिणाम जारी करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेगा, ऐसा कहा गया है। और आयोग ने शारीरिक परीक्षा के तहत दौड़ में एक अतिरिक्त चक्कर लगाने के आरोप को भी खारिज कर दिया गया है। यानी कि युवाओं के द्वारा आरोप लगाया गया था कि इसकी दौड़ में एक अतिरिक्त चक्कर लगाया गया था, तो इसको भी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के मुताबिक आयोग ने जो दूरी है उसका निर्धारण पुलिस और खेल जो विभाग हैं, खेल विभाग के कुछ अधिकारी और लोनीवी के जो विशेषज्ञ हैं, इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही क्या किया था, इसकी दूरी का निर्धारण किया था। इसलिए युवाओं के पास इस के लिए कोई ठोस कदम नहीं बच जाता है। इस कारण से जो इसके दौड़ से संबंधित जो आरोप लगाए गए थे वह क्या कर दिए हैं, खारिज कर दिए गए हैं।
अब इसमें बात समझिए कि जो पहले तो आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे, उस टाइम पे जो आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किए थे, तब इसमें जो पोस्ट आए हुए थे वह आए थे 316, जो विज्ञप्ति में था, यानी कि यही विज्ञप्ति में जो है वह तो रहेगा। लेकिन जो वन बीट यानी कि पहले से जो वन विभाग के कर्मी हैं, यानी कि जो पहले से प्रमोशन के लिए देखे हुए हैं, ठीक हो गया, जिनका प्रमोशन होना है, तो उनके द्वारा क्या किया गया, हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो रिक्त पद हैं अभी उत्तराखंड में वन दरोगा के, वह कितने हैं, 316 हैं। अब 316 हैं तो इसमें जो पहले से 211 जो पद हैं वह प्रमोशन के द्वारा भरे जाने थे, यानी कि प्रमोशन के द्वारा जिनको भरा जाना है, तो उसके बाद पद इसमें बच जाते हैं कितने, 105। तो जो 105 जो पद बच जाते हैं, इन्हीं पर अब क्या होगी, सीधी भर्ती के माध्यम से इनको भरा जाएगा, यह कह दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और आयोग इसमें यह कह रहा है कि जब कोर्ट के द्वारा जब हम रिजल्ट इसका निकालेंगे, रिजल्ट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट है यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट है, इससे हम पहले क्या करेंगे, उससे अनुमति लेंगे। अनुमति के आधार पर ही क्या किया जाएगा, इसका रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी जो पूरी भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है पूरी क्या हो जाएगी, हो गई है, पूर्ण तो हो गई है, परंतु उससे ठीक पहले ही हाई कोर्ट के द्वारा इसमें डिसीजन दे दिया गया है। तो अब इसमें भी युवाओं में भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अब इतने जो 316 निकले हुए थे, अब इनको क्या था, जो ये 316 निकले थे, इनको तो ये था कि यार हमारी भर्ती हो लग गई है, इनके हम भर्ती हो गए हैं, तो ये मतलब एकदम निश्चिंत तो हो गए थे। अब क्या हो जाएगा, इसमें से 211 क्या हो जाएंगे, स्वतः ही बाहर हो जाएंगे, 211 तो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। अब बचे उसमें भी 105। अब 105 में भी इसका भी 60% सीटी भर्ती से लाया जाएगा, यानी कि सीटी भर्ती से 60%। किसी भी विज्ञप्ति, अगर आप लोग जब भी विज्ञापन आता है उसमें जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि 60% जो विज्ञापन में जितने पद हैं उसका 60% क्या किया जाएगा, सीधी भर्ती से भरा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो 40% बच जाते हैं, यानी कि 41 के आसपास जो पद बच जाते हैं, वह क्या होगा, विभागीय होंगे, यानी कि किसी भी विभाग के, यानी कि जो अगर किसी नौकरी में, सरकारी नौकरी में पहले से हैं, उन्होंने भी अगर इसमें फॉर्म फिल किया होगा तो उनकी जो मेरिट लगेगी वह 40% पे निकलेगी। तो सीधी भर्ती से जो निकले होंगे उसके भी अब सिर्फ और सिर्फ कितने पद बच जाएंगे, इसमें 60 ही पद बच जाएंगे। तो यह काफ़ी एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि मायूस कराने वाली बात है, यानी कि दुखद खबर है किन के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं। अब इसमें सरकार का क्या कदम रहेगा और जो आयोग है, आयोग का इसमें क्या कदम रहेगा, यह तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।